हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन आता है वो हम आपके लिए लेके आ गए हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं फटाफट। आज 50 क्वेश्चन है टोटल। 50 क्वेश्चन हम देखेंगे क्या क्या है करंट अफेयर्स के। तालिबान ने किसे नई दिल्ली में अपना पहला राजनयिक नियुक्त किया है? तालिबान ने किया है दिल्ली में अपना पहला राजनयिक नियुक्त किया है मुफ्ती नूर अहमद नूर को। दूसरा क्वेश्चन, भारत किन देशों के साथ मिलकर ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है? भारत जो है कुछ देशों के साथ मिलकर जो है ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट पर जो है ग्रीन एनर्जी के उस पर जो है काम कर रहा है। तो ये सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इन दोनों के साथ कर रहा है। इसके तहत दोनों खाड़ी देशों से भारत तक बिजली का निर्बाध आदान प्रदान संभव हो सकेगा। अब जो है इन दोनों देशों से भारत बिजली का आयात भी करेगा, निर्यात भी करेगा, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अगला, मास्को ओलंपिक 1980 में 8 गोल कर भारत को जीत दिलाने वाले किस हॉकी खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया? मास्को ओलंपिक में भारत को जीत दिलाई थी, 8 गोल किया था इन्होंने। दविंदर सिंह गर्चा है हॉकी खिलाड़ी, इनका अभी जो है निधन हो गया। किसे जीपीयू और एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग में योगदान के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का सर्वोच्च सम्मान आईईई मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? आईईई, ठीक है, मेडल ऑफ ऑनर। ये है एनवीडिया, जो एनवीडिया है ना, एनवीआईडीआईए, एनवीडिया कंपनी है ना, उसके सीईओ हैं जेनसन हुआंग। इनको ये सम्मान दिया गया। ये 1917 से ये पुरस्कार जो है, जो आईईई मेडल ऑफ ऑनर है, ये दिया जाता है। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध संस्थान कहां पे स्थित है? बुद्ध से संबंधित है। चीन की लारुंग घाटी में 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है लारुंग गार। ये जो है सबसे बड़ा बौद्ध संस्थान है। अगला, कहां पर अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा? अयोध्या जैसा, अयोध्या के ही डिजाइन का, सेम उसी तरह के डिजाइन का राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले स्थित फुलिया में हुगली नदी के तट पर इसका जो है निर्माण किया जाएगा। डिजाइन इसका तैयार कर लिया गया है। यह क्या बंगाली रामायण जो लिखी गई, जिसको क्या कहते हैं श्री राम पांचाली, उसके रचयिता कृतिवास ओझा जो थे, उनके जन्मभूमि है। और उन्हीं के संदर्भ में जो है ये बनाया जा रहा है राम मंदिर। ठीक है, यहाँ पे जो राम की प्रतिमा लगाई जाएगी वो हरे कलर की होगी, क्योंकि जो बंगाली रामायण श्री राम पंचाली है उसमें कृतिवास ओझा ने भगवान राम को का जो कलर का वर्णन किया है वो घास के कलर का वर्णन किया गया है। 17 साल बाद किस मंदिर में कुंभाभिषेकम आयोजित किया जाएगा? हर 12 साल पे आयोजित होता है, लेकिन कुछ कारणों से आग लग गया था वहां पे किसी मंडप में। उस कारणों के बाद जो है इसको जो है 17 साल बाद कुंभाभिषेकम जो है ये आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के मदुरई मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? काफी फेमस है। 12 जनवरी को किस लिए मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस वर्ष कितनी भी जयंती है? 164वीं जयंती है। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। इनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है, 10 सितंबर 1893 को जो है शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में जो है इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था, है ना। हमारे प्यारे अमेरिका के भारत जो अपना भाइयों एवं बहनों ये कहा था ना। तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस जो है इन्हीं से संबंधित है, स्वामी विवेकानंद की जयंती से। अगला, हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने सीमा पार ई कॉमर्स और निर्धारित समय पर अंतर्राष्ट्रीय डिलीवरी पर विशेष ध्यान देने हेतु किस देश की डाक सेवा के साथ समझौता ज्ञापन, यानी बॉर्डर क्रॉस, मतलब क्रॉस करके जो है, यानी सीमा पार डिलीवरी, यानी विदेशों में डिलीवरी को जो है इंपॉर्टेंस देने के लिए जो है जापान की डाइचे पोस्ट, जापान की जो पोस्ट है उसको जैसे अपने यहाँ इंडिया पोस्ट कहा जाता है, जैसे अपने यहाँ इंडिया पोस्ट होता है उसी तरह जापान में जो है डाइचे पोस्ट होता है, डाइचे पोस्ट। ठीक है, तो उसी के साथ जो है समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय युवा 9 से 12 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की किस पहल के माध्यम से युवाओं, विद्यालय के पूर्व छात्रों, पेशेवरों, संस्थानों और स्वयंसेवकों के रूप में सक्रिय रूप से भाग लेने और सरकारी स्कूलों में सीखने को बेहतर बनाने का एक प्रमुख मंच के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है? शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
साक्षरता विभाग की, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की, इसमें क्या है जो स्वयंसेवक संस्थानें हैं, स्वयंसेवक हैं, पूर्व छात्र हैं, वो जो है सरकारी स्कूलों में सीखने को बेहतर बनाने के लिए कुछ अपना योगदान देना चाहे तो वो दे सकते हैं। ये पहल का नाम है विद्यांजलि। विद्यांजलि नाम से एक पहल शुरू की गई है। अगला, किस पोर्टल के माध्यम से मूलभूत शिक्षा को मजबूत करने के लिए तथा मूलभूत स्तर पर युवा शिक्षार्थियों की देखभाल करने वालों के लिए आनंदमय खेल आधारित डिजिटल सामग्री प्रदान करता है? कौन सा पोर्टल जो है इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स रिलेटेड जो है एकदम मतलब खेल कूद से शिक्षा, इसको जो है मूलभूत जो है युवा शिक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराता है। ई जादुई पिटारा नाम से है ये। शिक्षा मंत्रालय की पहल उल्लास उल्लास का उद्देश्य क्या है? समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने पर, ये क्या है एक्चुअल में, कहता है कि ये जो पहल है ये इसका है कि आदमी को पूरे जीवन जो है वो सीखते रहना चाहिए और वयस्क शिक्षा को ये प्रोत्साहित करता है। यानी कोई उम्र, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कहा उसमें है ना, ऐड वगैरह आता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो उसी तरह है जो ये हर उसमें जो है क्या नाम है, पूरे आजीवन जो है शिक्षा सीखने पर जो है वो जोर देता है। और शिक्षा मंत्री की ये पहल है उल्लास। शिक्षा मंत्रालय की डिजिटल पहल का नाम क्या है जिसके माध्यम से करियर की तैयारी और कौशल विकास को बढ़ावा दिया, स्किल डेवलप किया जा रहा है, करियर के बारे में जानकारी दी जा रही है, युवाओं को करियर विकल्पों और रोजगार क्षमता की ओर मार्गदर्शन करता है। माई करियर एडवाइजर चलाती है शिक्षा मंत्रालय। उस एकीकृत डिजिटल शिक्षा मंच का नाम क्या है जो ऑनलाइन, ऑन एयर, डिजिटल और प्रसारण मूड के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है? क्या करता है? ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। ऑन एयर का मतलब क्या समझे, रेडियो वगैरह के, एफएम वगैरह के माध्यम से डिजिटल प्रसारण करता है और लोगों तक शिक्षा को सुलभ पहुंचाता है। पीएम ई विद्या, ये एक डिजिटल मंच है, पीएम ई विद्या। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ये एक विभाग है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन जो है ये एक विभाग है। ये किस भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत का? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इंडिया एआई मिशन के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जिससे उस राज्य के युवाओं को भविष्य के अनुकूल डिजिटल कौशल प्रदान करने में मदद मिले? एक राज्य के साथ जो है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने जो है समझौता ज्ञापन किया है उस राज्य के युवाओं को भविष्य को और डिजिटल जो है कौशल प्रदान करने के लिए जो है ना, उत्तर प्रदेश के साथ किया है। उत्तर प्रदेश के विकास प्रणाली निगम लिमिटेड लखनऊ के साथ जो है समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है, उसके बाद 25वें अखिल भारतीय प्रमुख पत्तन सांस्कृतिक सम्मेलन 2025-26 का आयोजन कहाँ गया? अखिल भारतीय प्रमुख पत्तन जितने हैं ना पोर्ट्स, उनका जो है सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन हुआ 25-26 का पारादीप बंदरगाह स्थित जयदेव सदन में जो है, पारादीप बंदरगाह जो है उसका जयदेव सदन में जो है आयोजन किया गया 25-26 का। किसे मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे को जो है ये क्या है, मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सेकेंड नंबर कौन हो गया है? विराट कोहली का 28,068। इंटरनेशनल क्रिकेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या क्या आता है? ओडीआई वनडे आता है, प्लस टेस्ट आता है, प्लस टी20 आता है, तीनों मिलाकर के 28,068 रन हो गया। पहले नंबर पे कौन है? सचिन तेंदुलकर 34,357 रन। दूसरे नंबर पे कौन है? केसी संकारा 28,016 रन। इन्हीं को पीछे छोड़कर जो है विराट कोहली जो है आगे हो गए हैं। चौथे नंबर पर रिकी पॉन्टिंग है ऑस्ट्रेलिया के। अगला, छत्तीसगढ़ में कृषि निर्यात को मजबूत करने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया है? ठीक है, जो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है इसने अपना क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? रायपुर में जो है किया है। द्वितीय इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट चावल का सम्मेलन जो है, दूसरा इंडिया इंटरनेशनल चावल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया है। ठीक है, यह प्रीमियम नॉन बासमती चावल और जीआई टैग प्राप्त किस्मों जैसे जीरा फूल चावल और नगरी दुबराज चावल के लिए जाना जाता है। यहाँ पे जीआई टैग प्राप्त किस्में है चावल की, जिसको जीरा फूल चावल है और नगरी दुबराज चावल है। ये प्रीमियम नॉन बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो है चावल सम्मेलन का आयोजन किया गया।
पीपल फर्स्ट नामक मेड इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के शुरुआत की घोषणा किस कंपनी ने की है? एक कंपनी ने पीपल फर्स्ट नामक जो है मेड इन इंडिया भारत में निर्मित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो द्वारा की जाएगी, शुरुआत की घोषणा की है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो द्वारा जो है अपना मुकेश अंबानी जो है, मुकेश अंबानी उनके द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष क्या होगा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2024 को आधार वर्ष मानकर नई सीपीई श्रृंखला जो है लागू की जाएगी। 2012 आधार वर्ष दिसंबर 2025 के आंकड़ों के साथ ही खत्म हो गया। 2025 के आंकड़े जब दिसंबर 2025 के जारी हो गए उस समय आधार वर्ष 2012 था, अब जो है 2024 आधार वर्ष जो है उसी पे आंकड़े जारी होंगे। किसे इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक कैवेलियर डेल ऑर्डेन डेला स्टेला द इटालिया प्रदान किया गया है? ये इटली का सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान। गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रदान किया गया है। अगला, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का सफल परीक्षण कहां किया गया? DRDO ने किया है महाराष्ट्र में। किसे लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? लैंगिक जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, समावेशी शांति स्थापना की बात है ना। भारतीय सेना की एक मेजर है स्वाति शांता कुमार, इनको जो है जेंडर श्रेणी में जो है इनके प्रोजेक्ट कौन सा? इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस, यानी समान भागीदारी अस्थायी शांति, इसके लिए जो है प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है कौन है अभी? एंटोनियो गुटेरेस। त्रिसेवा पूर्व सैनिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? त्रिसेवा पूर्व सैनिक दिवस का आयोजन 14 जनवरी को किया जाता है हर वर्ष। ये किस लिए किया जाता है? 14 जनवरी 1953 को जो है स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ जो थे जनरल KM करियप्पा, उनके सेवानिवृत्त होने की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, मुंबई में 11 जनवरी को जो है 5वां त्रिसेवा पूर्व सैनिक दिवस परेड का भी आयोजन किया गया। किस कंपनी को RBI ने पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर PACB के रूप में संचालन की मंजूरी दे दी? यानी क्रॉस बॉर्डर विदेशों में भी जो ये आदान प्रदान जो है उसको नियमित कर सकता है। स्काइडो नामक फिनटेक कंपनी है, ये वित्तीय कंपनी है, फिनटेक है। ठीक है, स्काइडो। राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? राष्ट्रमंडल के जो देश हैं, 60 से ज्यादा देश हैं, उनको उनकी स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 15 से 16 जनवरी को करेगा। 28वां सम्मेलन है, ये भारत करेगा। अध्यक्ष रहेंगे इसमें अपने जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है, और इसके बाद जो है ये ब्रिटेन को सौंपा जाएगा नेक्स्ट के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात के सूरत में किया जाता है। यहां पे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? राजस्थान के बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया। बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करने के लिए भारत ने कहां नौसैनिक बेस बनाने का फैसला लिया है? नौसैनिक नेवी का बेस बनाएगा कहां पे? पश्चिम बंगाल के हल्दिया में। ठीक है, इससे बांग्लादेश को काफी हलचल हो रही है इस मुद्दे पर। किस टेनिस खिलाड़ी ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का खिताब जीता है? टेनिस का जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होने वाला है, उससे पहले ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का खिताब हुआ था। उसमें जो है दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जो अभी की है बेलारूस की कौन? आरियाना सबालेंका, उसने जो है जीत लिया। किसको हराया? यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को जो है हराया। नेपाल के पहले नरेश कौन थे जिनकी हाल ही में जयंती मनाई गई? नेपाल के पहले नरेश, पहले राजा का शासन वहां होता था, पृथ्वी नारायण शाह थे वहां पे पहले नरेश। नेपाल में 2008 में जो है राजशाही शासन समाप्त करके वहां जो है गणराज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन लोगों ने जो है इनके जयंती के अवसर पर मार्च वगैरह निकाला और उसमें कहा राजा को वापस लाओ। ठीक है, यानी ये राजतंत्र जो है वो चाह रहे हैं नेपाल के लोग। कहां के पुलिस द्वारा आपनी हथाई प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? आपनी हथाई का मतलब क्या हुआ? चौपाल संस्कृति शुरू किया है। इसमें क्या कहा गया है ना, राजस्थान के जोधपुर में जो है पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। इसमें कहा गया है कि लोगों से चौपाल पर बैठ के उनकी समस्याओं को जाने, उनसे घुले मिले, जिससे जो है आम जन में जो है पुलिस का विश्वास बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है।
कहाँ के स्कूलों में तमिल भाषा की नियमित कक्षाओं के शुरू करने की योजना है? कहाँ पे शुरू की जाएगी? वाराणसी में। तमिल जो है संगमम जो हुआ था ना, हिंदी तमिल संगमम 4.0, उसके बाद से तमिल भाषा का जो है यहाँ पे क्लास शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। किस खिलाड़ी ने WPL में हैट्रिक लेकर चौथी खिलाड़ी तथा पहली अनकैप्ड खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है? महिला जो WPL चल रहा है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, उसमें जो है हैट्रिक ली है, चौथी खिलाड़ी बन गई हैट्रिक लेने वाली। और अनकैप्ड खिलाड़ी यानी इसने इंटरनेशनल मैच वगैरह नहीं खेला है, पहली अनकैप्ड खिलाड़ी बन गई है। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेल रही नंदिनी शर्मा ने। इससे पहले कौन? मुंबई इंडियंस की EG वाग ने लिया है, यूपी वॉरियर्स की दीप्ति शर्मा ने, और यूपी वॉरियर्स की ग्रेस हैरिस ने ये हैट्रिक जो है लिया है। एक मैच में 5 विकेट लेने वाली ये दूसरी खिलाड़ी बन गई है, यानी अभी तक WPL के इतिहास में एक मैच में 5 विकेट जो है सिर्फ 2 खिलाड़ी ने लिया है। इससे पहले आशा शोभना ने लिया था और अभी जो है इसने लिया है। इसरो का कौन सा मिशन का लॉन्च असफल हो गया? अभी लॉन्च हुआ था PSLV C62 का, ये असफल हो गया। इसके साथ 16 उपग्रह भेजे गए थे जो सभी गुम हो गए, है ना। इससे पहले भी ये जो है 18 मई 2025 को जो है PSLV रॉकेट का लॉन्च जो है वो असफल रहा था। ये दूसरा लगातार दूसरा असफल है PSLV का, लगातार दूसरा असफल है PSLV रॉकेट का। इसमें अन्वेषा उपग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट उपग्रह था अन्वेषा, जो कि अगर वो कक्षा में चला जाता तो पृथ्वी पर जो है छोटी से छोटी चीजों की जो है सफल इमेजिंग जो है वो हो सकती थी। अगला, किस देश ने भारतीय पासपोर्ट धारकों को उनके एयरपोर्ट्स पर वीजा फ्री ट्रांजिट देने और भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विकल्प देने पर सहमति जताई है? एक देश ने जो है, जो इंडियन पासपोर्ट धारक हैं, उनको उनके एयरपोर्ट्स पर वीजा फ्री ट्रांजिट देने, यानी अगर उससे होकर गुजरते हैं तो वीजा की जरूरत नहीं है, और भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन का विकल्प देने पर सहमति जताई है जर्मनी के चांसलर जो है फ्रेडरिक मर्ज जो है 2 दिवसीय यात्रा पर थे। 2 दिवसीय यात्रा पर उसी के दौरान ये जो है फैसले हुए हैं, ठीक है, उन्हीं की यात्रा के दौरान। फेसबुक की मूल कंपनी कौन? मेटा ने किसे प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन नियुक्त किया? पहली बार ये पोस्ट जनरेट हुआ है प्रेसिडेंट का, इससे पहले ये पोस्ट नहीं होता था। वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट दोनों नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व सलाहकार हैं डीना पॉवेल मैककॉर्मिक, इनको जो है नियुक्त किया है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की बात कर रहा है ने रैम जेट तकनीक से लैस 155 मिलीमीटर आर्टिलरी सेल बनाए हैं, जिससे तोपों की मारक दूरी लगभग 50% तक बढ़ जाएगी। एक सेल तैयार किया इसने 155 mm का है, जिसके तहत तोप का जो मारने का क्षमता है वो 50% और बढ़ जाएगा। IIT मद्रास ने जो है ये काम जो है किया है। भारतीय मूल के किस अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक को लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का गोल्ड मेडल मिला है? भारतीय मूल के हैं लेकिन हैं अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक, प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी जो हैं, इनको जो है लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का गोल्ड मेडल मिला है। कहां पर माघी मेले के दौरान विश्व प्रसिद्ध घोड़ा मंडी लगती है? विश्व प्रसिद्ध घोड़ा का मंडी लगता है। यहाँ पे 100 करोड़ के घोड़े प्रदर्शित के लिए आते हैं, जिसकी दाम जो है 100 करोड़ है। इतने महंगे महंगे घोड़े आते हैं, विश्व प्रसिद्ध है घोड़ा मंडी है। मुक्तसर पंजाब में जो है घोड़े की ये मंडी लगती है। किन्होंने भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला? अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त हो गया है भारत में, सार्जियो गोर जो है नियुक्त हो गए हैं, और ये जो है भारत अमेरिका के बीच जो गहमागहमी चल रही है उसको निपटाने में जो है लगे हुए हैं। अमेरिका नेतृत्व वाली पहल जो AI क्रिटिकल मिनरल्स व तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित है, उसका क्या नाम है? अमेरिका ने एक पहल शुरू की है जिसको अमेरिका नेतृत्व कर रहा है, उसके तहत AI क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित किया जाएगा, ठीक है। चीन का जो इस पर दबदबा है उसको कम करने के लिए किया जाए, उसको किया गया है पैक्स सिलिका, नाम दिया गया है उस पहल का पैक्स सिलिका। उद्देश्य है AI और सेमीकंडक्टर की वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। जापान देश इसमें है, दक्षिण कोरिया है, ब्रिटेन है और इजराइल, इसके सदस्य जो हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है, और अमेरिका इसको लीड कर रहा है। एलन मस्क की कंपनी कौन? XAI ट्विटर जो है, एक्स ट्विटर चलती है ना, ट्विटर का ही नाम चेंज होकर एक्स हो गया, द्वारा विकसित AI चैटबॉट ग्रोक बनाया इसने, जो AI उस पर अभी काफी हंगामा हो रहा है। उसने क्या अश्लील वाली तस्वीरें जो है वो पोस्ट हो रही हैं उसके माध्यम से महिलाओं की, उस पर तो किन देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है, और वे ऐसा करने वाले विश्व के पहले देश बन गए हैं, पहले देश हो गए हैं विश्व के जिसने जो है ग्रोक पर प्रतिबंध लगा दिया है पूर्ण रूप से। मलेशिया और इंडोनेशिया ने जो है ये ग्रोक पे जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। 83वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स में म्यूजिकल ऑब्लिक कॉमेडी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता?
ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होता है। इसमें म्यूजिकल और कॉमेडी श्रेणी, दो श्रेणी में इसमें पुरस्कार दिए गए। पहला म्यूजिकल और कॉमेडी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का वन बैटल आफ्टर को मिला, और दूसरे ड्रामा कैटेगरी में जो है वो हैमनेट को मिला। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR है ने डेयरी अनुसंधान, नवाचार और विस्तार को मजबूत करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? एक संस्था के साथ इसने डेयरी का जो है विकास करने के लिए, डेयरी अनुसंधान, डेयरी टेक्नोलॉजी पर विकास करने के लिए और उसको और विस्तार देने के लिए जो है समझौता किया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है, नेशनल डेयरी जो है डेवलपमेंट बोर्ड जो है NDDB, उसके साथ जो है समझौता किया है। डायबिटीज बीमारी के कारण पड़ने वाले आर्थिक बोझ के मामले में भारत दुनिया में कितने नंबर पर है? डायबिटीज बीमारी जो होती है उसके कारण देश पर भी काफी आर्थिक बोझ पड़ता है, तो भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। प्रतिवर्ष लगभग 11.4 लाख करोड़ डॉलर जो है खर्च होता है। अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है आर्थिक बोझ के मामले। एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसके अनुसार ये आंकड़े हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। 50 क्वेश्चन हमने देखा फटाफट, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग इसे शेयर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और इसका PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हम कल मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की। अपनी तैयारी को जारी रखिए। जय हिंद।